नमस्कार। बीकॉम प्रथम वर्ष से बीकॉम द्वितीय वर्ष में प्रमोट होकर आए सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आपका फैकल्टी डॉक्टर ललित वर्मा EFM। आज हम पहली क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें हम EFM ग्रुप के पेपर फर्स्ट यानी मनी एंड बैंकिंग सिस्टम के सिलेबस की चर्चा करेंगे ताकि आप सभी विद्यार्थी उस सिलेबस से भली भांति परिचित हो सकें। तदुपरांत हम उस सिलेबस में यूनिट वाइज एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि इस पेपर को लगाने के पीछे यूनिवर्सिटी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आप सब लोग बैंकिंग से संबंधित वर्किंग से जानकार हो सकें, यानी दिस कोर्स एक्सपोज द स्टूडेंट्स टू वर्किंग ऑफ मनी एंड बैंकिंग सिस्टम प्रिवेलिंग इन इंडिया। इसके तहत यूनिवर्सिटी ने सिलेबस को 5 यूनिट में बांटा है। पहली यूनिट, इस यूनिट के तहत मुद्रा यानी मनी की मूलभूत परिभाषा क्या है, उसके सैद्धांतिक कार्य क्या है, महत्व क्या है और मुद्रा कितने तरह की होती है, इसका अध्ययन किया जाएगा। फिर इसके अगले हिस्से में मुद्रा की पूर्ति यानी मनी सप्लाई क्या होती है, कैसे होती है, इसके निर्धारक घटक क्या हैं, RBI मनी को कैसे मापता है, मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर क्या होता है और आखिर में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होते हैं, इनके कारण क्या है और इनके उपाय क्या हैं। अगले में हम दूसरी यूनिट में जो मुद्रा से संबंधित आज तक अर्थशास्त्रियों ने मुख्य सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इस यूनिट का मूल जो नाम है वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यानी QTM। इस QTM यानी क्वांटिटी थ्योरी के तहत हम पहली थ्योरी का अध्ययन करेंगे, वो है फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। दूसरी थ्योरी है द कीन्सियन अप्रोच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगला टॉपिक है बिजनेस साइकिल एंड द प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस साइकिल। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि यूनिट 2 में मूल रूप से सिद्धांतों की चर्चा की जाएगी जो अब तक विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर इसमें दिए हैं, और बिजनेस साइकिल क्या होती है इसके विभिन्न स्तरों की अध्ययन किया जाएगा। यूनिट जो 3 है वो है कमर्शियल बैंक के बारे में। बैंकों से हम सभी परिचित हैं, हमारे सभी के आसपास कोई न कोई बैंक ज़रूर होता है। हम बैंक से निरंतर काम भी लेते हैं, हमारे सेविंग अकाउंट भी होते हैं, पैसा लेना देना, चेक, ड्राफ्ट, लोन, ये सब बैंकों के थ्रू चलता रहता है। बट एक वाणिज्य का विद्यार्थी होने के नाते आपको एक आम इंसान से बैंकों का ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। इसलिए इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, उनका अर्थ, उनकी परिभाषाएं, उनके कार्य, महत्व और कितने तरह के यानी टाइप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स। फिर उसके अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यानी साख नियंत्रण के क्या क्या तरीके हैं। फिर रिटेल बैंकिंग क्या होती है, और आज के समय में जो एक नया चलन है जिससे हम सभी परिचित हैं वो है ई-बैंकिंग। तो ई-बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके प्रकार, और आखिर में रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं, इनका उद्देश्य वगैरह, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिट नंबर 4 जो पूर्ण रूपेण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के बारे में है, क्योंकि SBI हम जानते हैं हमारे भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैंक है वर्तमान में, तो इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। तो इस यूनिट में SBI का इतिहास, उसके उद्देश्य, उसके कार्य, संरचना, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन की संरचना, उसके कार्य प्रणाली वगैरह के बारे में अध्ययन किया जाएगा। और उसके दूसरे पार्ट में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि हम जानते हैं RBI भारत का कंट्रोलिंग यानी सभी बैंकों को नियंत्रित करने वाला बैंक है। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसकी स्थापना कब हुई, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, कार्य क्या है वगैरह वगैरह, इसमें सभी का अध्ययन किया जाएगा। और यूनिट 4 के बाद में यूनिट 5 है जिसमें हम इसके अलावा जो अन्य तरह के वित्तीय संस्थाएं होती है जैसे विकास डेवलपमेंट बैंक और अदर NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि उन संस्थाओं का उद्देश्य क्या है, उन्हें क्यों बनाया गया और इनके क्या कार्य हैं,
तो इसके तहत जो सिलेबस में मेंशन है, जैसे IDBI है, ICICI बैंक है, IFCI है, SFC और SIDBI, इनके बारे में संस्थागत अध्ययन करेंगे। आखिर में मैं फिर वही कि इस पेपर के लिए संभावित किताबें कौन सी है जो आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए। उसमें LM भोले बहुत अच्छी किताब है, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। दूसरी बुक है वसंत देसाई, इंडियन बैंकिंग नेचर एंड प्रॉब्लम। और सबसे अच्छी इससे संबंधित किताब है MY खान की इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। और इससे संबंधित आप संबंधित वेबसाइट भी जा सकते हैं और न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ में हमने इस पेपर का जो सिलेबस था उसकी विस्तृत डिस्कशन किया है। अगली लेक्चर में हम यूनिट वाइज टॉपिक से शुरू करेंगे। तो पहला टॉपिक होगा पहली यूनिट के अनुसार मनी, यानी मुद्रा क्या है, उसके कार्य परिभाषाएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और इस वीडियो को देखिए, आगे से आगे जुड़े रहिए, क्वेश्चन पूछिए और दिए गए असाइनमेंट को पूरा कीजिए। धन्यवाद।